बहुत पहले एक बाज एक पहाड़ी की चोटी पर रहता था। पहाड़ी के निचले किनारे पर एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही मूर्ख था। वह हर किसी की नकल करता था। पहाड़ी की चोटी के ऊपर बाज हर रोज भोजन की तलाश में उड़ता रहता था। कौवा हमेशा यह देखता रहता था कि बाज हवा में घंटों ऊपर गोल गोल चक्कर काटता और ज्यों ही उसे नीचे कोई शिकार दिखाई देता वह बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता और शिकार को अपने पंजों में जकड़ लेता। बाज को जन्म से ही भगवान द्वारा ऐसी आंखें मिली थीं कि वह काफी दूर से ही अपने शिकार को देख सकता था और उसे अपने लक्ष्य बनाकर उस पर हमला बोल सकता था। कौवे ने सोचा, अगर बाज ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसने निश्चय किया कि एक दिन मैं बाज को दिखा दूंगा कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद कौवे ने बाज को हमेशा की तरह हवा में चक्कर लगाते हुए देखा। ऐसा देख उसने भी ऐसा करने की सोची। अचानक से झाड़ी से खरगोश बाहर निकला। बाज ने उसको देखा और कौवे ने भी। कौवा को आगे बढ़ने से पहले ही बाज तेजी से नीचे की तरफ गया और खरगोश को अपने मजबूत पंजों में जकड़ के दूर उड़ गया। कौवे ने अपनी आंखों के सामने बाज को शिकार के साथ आसमान में तेजी से गायब होते हुए देखा। कौवे ने गुस्से में बुदबुदाते हुए बोला, इसमें कोई भी बहुत बड़ी करतब नहीं है। अगले ही पल कौवे ने एक बड़े मोटे चूहे को बिल से बाहर आते देखा। बिना समय बर्बाद किए कौवे ने बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ उड़ान भरी। बाज की तरह कौवे ने भी चूहे को अपने पंजे में जकड़ने की कोशिश की। इतने में चूहे ने कौवे को देख लिया और दूर भाग गया और कौवा सीधे चट्टान से जा टकराया। कौवा जोर जोर से दर्द के मारे कराहने लगा। इतने में बाज उड़कर नीचे आ गया और बाज ने कहा, मुझे आशा है अब तुम्हें यह पता चल गया होगा कि इस तरह से शिकार करना इतना आसान नहीं है और यह नकल करना भी आसान नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गया। इस घटना के बाद कौवे ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी की नकल नहीं की और ईश्वर के द्वारा दी गई क्षमताओं के साथ खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताई। भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग उनके हिसाब से अनोखी क्षमताएं दी हुई हैं, इसलिए हमें खुशी खुशी उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए और भगवान को सहृदय धन्यवाद करना चाहिए। एक उदाहरण, अगर हाथी अपने बच्चे से बोले कि बेटा तुम बाज की तरह उड़ना सीखो, या बाज अपने बच्चे से बोले कि बेटा तुम हाथी की तरह पेड़ों को एक ही झटके में गिरा दो, क्योंकि यह मेरा सपना था और मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे पूरा करो, तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे हाथी या बाज कितनी भी कठिन मेहनत कर ले, कितनी भी इच्छा शक्ति लगा ले, सब बेकार है, क्योंकि मेहनत और इच्छा शक्ति तभी काम आती है जब वह सही दिशा में हो। इसलिए हमें दूसरों की बजाय अपने गुणों को पहचानना व देखना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने को और सबको उनको उनकी खुद की प्रतिभा के हिसाब से विकसित करने और जीने दें। आप देखेंगे कि वो औरों से कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ आज की इस कहानी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो आप जुड़े रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल से। हम आपसे मिलेंगे कल किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।